सबको जय मां की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा द डोम ऑफ रॉक। जी हाँ, द डोम ऑफ रॉक यरूशलेम मंदिर आज से मैं आपको दिखाऊंगा, डोम ऑफ द रॉक। तो चलिए वीडियो का हम आगे लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये डोम ऑफ रॉक, लेकिन इसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मुझे जितना भी मालूम है मैं आपको बोलूँगा इसराइल का डोम ऑफ द रॉक के बारे में। इधर देखा जाए तो बहुत सारे जगह है, जैसे कि यर्दन नदी है, पैलेस्टाइन है इसके आसपास, और इजिप्ट है इसके पास। आपको पता होगा प्रभु यीशु गए थे इधर जब छोटे थे। राजा हेरोदेस ने मारने के लिए चाहा तो स्वर्गदूत ने बोला कि तुम इजिप्ट चले जाओ। इजिप्ट के पास है, ये दूर में आप देख रहे हैं डोम ऑफ द रॉक। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ का जो एरिया है ना, यहाँ 3 प्रकार के लोग रहते हैं। मेनली 3 प्रकार के लोग, 3 प्रकार के धर्म के लोग आप कह सकते हैं, इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियन। जी हाँ, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं तीनों के बीच क्या डिफरेंस, क्या है, भेद क्या है। इस्लाम जो है वो अल्लाह को मानते हैं, उनके पास प्रार्थना करते हैं। क्रिश्चियन लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करते हैं। यहूदी लोग यहोवा को मानते हैं। 3 प्रकार के लोग इधर रहते हैं, और इधर बहुत प्रकार के लोग आते हैं जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग इधर आते हैं हर दिन। आप गिनती भी नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग इधर आते हैं। क्योंकि यहाँ से सबसे फेमस जो जगह है, एक है डोम ऑफ द रॉक, दूसरा है वेस्टर्न वॉल। ये दोनों जगह बहुत मात्रा में फेमस है। बहुत सारे लोग इसलिए इधर आते हैं वेस्टर्न वॉल को देखने के लिए, या फिर डोम ऑफ द रॉक। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यरूशलेम और पैलेस्टाइन, इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों देश हैं जिन्होंने यरूशलेम का अपना राजधानी यानी कि कैपिटल मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यरूशलेम इसराइल का कैपिटल है। यहाँ संडे में प्रार्थना भी किया जाता है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, पैलेस्टाइन का राजधानी है, या फिर आप कह सकते हैं कैपिटल है यरूशलेम। 1994 में क्या हुआ था, एक आदमी का नाम है हुसैन राजा, उन्होंने ये डोम ऑफ द रॉक उन्होंने निर्माण किया था। और ये बनाने के लिए 124 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया था। आप सोच सकते हैं 124 करोड़ रुपया, जहां 80 केजी सोना का इस्तेमाल हुआ था। और 7 अक्टूबर 2023 में इसराइल और हमास के बीच एक युद्ध हुआ था, आपको पता होगा। और इस युद्ध में बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हर दिन न्यूज़ में हम देख रहे थे, आप भी ज़रूर देखे होंगे। ये डोम ऑफ द रॉक के बारे में बाइबल क्या कहता है? जी हाँ, बाइबल में क्या लिखा गया है डोम ऑफ द रॉक के बारे में? बाइबल में ये लिखा गया है, बाइबल में एक बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है जिनका नाम है अब्राहम। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, क्या कहा? कि हम तुम्हें एक संतान देंगे। यहाँ की युद्ध हुआ था, देखिए इस तरह का रॉकेट का इस्तेमाल भी हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। जी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो यहाँ का
इतिहास के बारे में अगर हम देखेंगे बाइबल में ही मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए ये कैसे युद्ध हो रहा है, लोग कैसे भाग रहे हैं। तो इधर बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे। इधर युद्ध हुआ था 7 अक्टूबर 2023 में एक युद्ध हुआ था, जिधर बहुत सारे धन का नुकसान हुआ था। बहुत सारे लोग मारे, बहुत सारे तो घर ऐसे भी टूट गया। बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो है ना, वो भी टूट गया जब इसराइल और हमास के बीच ये युद्ध हुआ था। तो ये पता चलता है। इजराइल के बारे में आप जान सकते हैं। हाँ, इजराइल का जो मैप है ना, उसको देख कर के आप बहुत सारे बात को आप अंदाज़ा लगा सकता है कि इधर क्या हुआ था, कैसे युद्ध हुआ था, लोग कैसे भाग गए थे। लेकिन ये जो डॉम ऑफ द रॉक है, इसका तो कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे हिसाब से मुझे तो खबर नहीं मिली, वो ऐसे कि तैसी वो रहा। और इसके बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में भी युद्ध होता है। सबसे बड़ी बात है, इजराइल कभी नहीं हारा। हिजबुल्लाह के साथ हो या फिर हमास के साथ हो, क्योंकि ये मुसलमान है और इजराइल यहूदी का एक देश है। तो दोनों के पक्ष में युद्ध हुआ, तो इजराइल का ही जीत हुई अंत में। और इजराइल ने कभी नहीं हारा, एक भी युद्ध नहीं हारा अब तक। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो ये देखिए डॉम ऑफ द रॉक, उनका ये नक्शा है। और ये आप देख सकते हैं, ये एरिया के बारे में आप देख सकते हैं किस तरह से युद्ध हुआ था। और यहाँ आर्मी लोग भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, डॉम ऑफ द रॉक, टेम्पल माउंट भी आप कह सकते हैं। और उनका चारों तरफ ऐसे दिखाई देता है, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। और इसका और एक भी नाम है, अल अक्सा मस्को के नाम में भी ये जाना जाता है। तो अब्राहम के बारे में बाइबल में लिखा गया है। अब्राहम परमेश्वर का एक विश्वस्त फेथफुल इंसान था। परमेश्वर जो भी कहते थे वो मानने के लिए तैयार थे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब्राहम ऐसे एक आदमी थे जिन्होंने परमेश्वर कहने के अनुसार अपने पुत्र को लेकर मोरिया पर्वत को उन्होंने गए। परमेश्वर ने कहा, तुम अपने पुत्र को बलिदान करो, जिस पुत्र को मैंने तुमको दिया है। उनका पुत्र का नाम था इसहाक, आइजक अंग्रेजी में बोलते हैं। उन्होंने बात मानी और बाद में परमेश्वर ने मना किया, तुम ऐसा मत करो। और परमेश्वर ने उनको आशीष किया था। तो वो तो बहुत पुराना बात है, लेकिन बाइबल में और हिस्ट्री में ये कैद हो चुका है। इसलिए आज हम जान सकते हैं, ये जो डॉम ऑफ द रॉक में सिर्फ मुसलमान लोग ही अलाउ है, वो जा सकते हैं। लेकिन अन्य धार्मिक लोग जैसे कि क्रिश्चियन हो या फिर यहूदी लोग हो, ये लोग को अलाउ नहीं है इनके अंदर। क्यों नहीं है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन शायद वहाँ का रूल होगा, रेगुलेशन होगा, नियम कानून होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन आप दूर से देख सकते हैं। अगर आप एक मुसलमान नहीं है तो आप दूर से देख सकते हैं। अगर आप एक मुसलमान है, इस्लाम है, तो आप अंदर जा सकते हैं। अंदर में ऐसे दिखाई देता है। देखिए, ये अंदर का जो नक्शा है ये इस तरह का है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये है डॉम ऑफ द रॉक, उनका अंदर का नक्शा है।
ये डॉम ऑफ द रॉक। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में एक आदमी के बारे में लिखा गया है जिनका नाम है सुलेमान। सुलेमान को परमेश्वर ने कहा तुम मेरे लिए एक मंदिर तैयार करो, और सुलेमान ने भी काम करना शुरू किया। उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और परमेश्वर ने जैसा कहा ऐसा ही परमेश्वर के लिए एक घर उन्होंने बनाया, जहाँ 6000 ग्राम का सोना को यूज किया गया था, दरवाज़ा, खिड़की और बहुत सारे मूर्ति को बनाने के लिए। तो आज वही डॉम ऑफ द रॉक को हम देख सकते हैं। राजा सुलेमान एक मंदिर तैयार किया। उनकी किताब में आप पा सकते हैं दूसरा राजा में, पहला राजा, दूसरा राजा, अगर आप पढ़ेंगे तो उधर आपको मिल सकता है। तो बाइबल में और एक राजा के बारे में भी लिखा गया है। जी हाँ, उनका नाम है नबूकदनेस्सर। जब उन्होंने आकर यरूशलेम में उन्होंने देखा बहुत सारे सोना है, तो ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर को तोड़ने के लिए उन्होंने आज्ञा दे दिया। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मंदिर को तोड़ने के लिए आज्ञा दे दी थी। और इस मंदिर के अंदर जो भी चीज़ था सोने का और सिल्वर का, जो भी चीज़ था वो सारे के सारे वो लूट कर बेबीलोन ले गया था। उसी टाइम में जो राजा थे इधर, उनको उन्होंने हत्या की थी। ये सारे चीज़ आप दानियल की पुस्तक में आप पा सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ऐसा दिखाई देता है। तो राजा नबूकदनेस्सर बहुत सारे लोगों को बंदी करके अपने देश को ओर ले गया था। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को उन्होंने बंदी बनाया था और बहुत सारे चीज़ को उन्होंने लूट लिया मंदिर से। लेकिन ये डॉम ऑफ द रॉक ऐसे ही है आज भी। और यरूशलेम के अंदर एक बलिदान का इंतज़ार है, लाल बछड़ा का बलिदान। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन इसलिए ये हो नहीं पा रहा है। लेकिन बाइबल में जो कुछ भी लिखा गया है वो ज़रूर होकर ही रहेगा, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। डॉम ऑफ द रॉक टेम्पल माउंट के नाम में जाना जाता है। ये किधर है? ये जो अब्राहम ने इसहाक को ले गया बलिदान करने के लिए पहाड़ के ऊपर, मोरिया पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की नीचे ये मौजूद है। ये जो अल अक्सा मस्जिद को टेम्पल माउंट के नाम में जाना जाता है, ये नीचे है। लेकिन वो जो पहाड़ अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है। और इधर प्रभु यीशु मसीह के साथ भी इस मंदिर का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि आपको तो पता है प्रभु यीशु मसीह टीचिंग दे रहे थे इस मंदिर के अंदर, यरूशलेम मंदिर के अंदर। और भी एक बात याद आता है, जब उनका उम्र हुआ था 12 साल, तो प्रभु यीशु मसीह इधर रह गए थे। और जब उनके पिता माता ने आकर देखा, तो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा कि वो बातचीत कर रहे।
उसकी और एक घटना याद आता है, प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में तोड़फोड़ किया था। किस लिए? क्योंकि उसी टाइम का जो लोग थे वो मंदिर के अंदर ही व्यापार करते थे, जो कि धर्मशास्त्र के खिलाफ था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको भगा दिया। इसी प्रकार का बहुत सारे चीज़ है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी ज़िंदगी के साथ। ये जो मंदिर है, इस मंदिर के साथ प्रभु यीशु मसीह का भी गहरा रिश्ता है। हम प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में भी हम बातचीत कर सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, ये यरूशलेम मंदिर में वो अपना शासन चलाएगा, पूरी पृथ्वी को, पूरी दुनिया में वो राज करेगा। प्रभु यीशु मसीह, उनका सिंहासन किधर होगा? ये यरूशलेम मंदिर ही उनका सिंहासन होगा। जी हाँ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जगह कैसा लगा, और इसको देखकर आप क्या सोच रहे हैं, आपका मन में क्या ख्याल आता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।